कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले शकील अहमद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उनकी तारीफ करते रहते हैं। शकील अहमद ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की राजनीति से परेशान होकर ही इस्तीफा दिया है। मैंने रिजाइन भी उन्हीं के इससे दुखी होकर किया है, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए लोग जो वो कहते हैं वो करते हैं। शकील अहमद कह रहे हैं कि राहुल पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं को पसंद नहीं करते। जिस दिन राहुल गांधी जी अपना पहला चुनाव जीते, उस दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता। तो मैं अगर कहता हूं कि हुजूर मैं आपकी वजह से नेता बना हूं, तो ये सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं है, ये राहुल गांधी जी की बेइज्जती है। वो चाहते हैं कि जो हमसे पहले नेता हो गया वो घर बैठे। शकील अहमद बिहार से आते हैं और बिहार चुनाव खत्म होते ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अब राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बिहार के बाद यूपी में भी कांग्रेस को झटका लगा है। यहां भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जो यूपी कांग्रेस में बड़े मुस्लिम नेता माने जाते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 8 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्होंने खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। न मैं नाराज था, न मैंने कभी कहा मुझे सम्मान नहीं, काम चाहिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि पार्टी उन्हें काम नहीं दे रही थी। मैंने ऐसे महसूस किया कि मुझ में जंग लग रही है, मेरे काम को जंग लग रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी तो कई नेता उन्हें मनाने पहुंच गए। परिवार है, परिवार में चीजें होती रहती। परिवार में है, इतना बता दीजिए। बिल्कुल परिवार, तभी तो घर आए, भोजन किया। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे और अब वो कोई नई पार्टी बनाएंगे या कहीं और जाएंगे, ये साफ नहीं है। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। एफएसएल रिपोर्ट में यौन शोषण के संकेत मिले, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई और अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए। नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत को लेकर फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट ने केस को नया मोड़ दे दिया है। जांच में छात्रा के कपड़ों पर पुरुष के शुक्राणु मिले हैं, जिससे यौन शोषण की संभावना अब और गहरी हो गई है। पुलिस की विशेष जांच टीम अब इन सबूतों की डीएनए जांच करवा रही है, ताकि गिरफ्तार आरोपियों और अन्य संदिग्धों से छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म का मिलान कराया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि छात्रा के साथ यौन हिंसा करने के मामले में कौन कौन शामिल है। एफएसएल की टीम ने पुलिस को जो है वो बायोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। छात्रा के अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ रेप हुआ है। पुलिस के मुताबिक छात्रा के जिन कपड़ों पर पुरुष के स्पर्म मिले हैं, उन कपड़ों को छात्रा के परिजनों ने 10 जनवरी को सौंपा था, जिन्हें बाद में एफएसएल भेजा गया और अब उस पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इतने बड़े खुलासे के बाद अब जांच में हो रही देरी पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल पुलिस के उस बयान पर भी उठ रहे हैं, जिसमें पुलिस ने यह कहा था कि छात्रा के साथ रेप नहीं हुआ। शुरुआत में पुलिस ने छात्रा की मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश की थी और रेप के आरोपों से इनकार किया था। इसलिए अब एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे पर भी एक्शन हुआ है। थाना अध्यक्ष कदम कुआं हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी भी निलंबित कर दी गई है। एफएसएल रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। एसआईटी और सीआईडी की टीम एक बार फिर उसी शंभू हॉस्टल में छानबीन करने पहुंची, जिसके मालिक पर छात्रा से रेप करने और हत्या के आरोप है। आपको बता दें कि नीट छात्रा की हत्या के मामले में अभी तक केवल एक ही गिरफ्तारी हुई है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को ही इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन पर ही शक की सुई सबसे ज्यादा है। आरोप है कि मनीष रंजन ने ही छात्रा के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या की। इसलिए उम्मीद है कि पुलिस सबसे पहले उसके ही स्पर्म को छात्रा के कपड़ों से मिले स्पर्म के साथ मिलान कराएगी। बिहार सरकार का कहना है, स्पर्म मैच हुआ तो कड़ी सजा मिलेगी। जांच छोड़ा है और जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे, उद्भेदन होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं, बिहार पुलिस बदनाम हो गई है। बड़े रसूखदार नेताओं और उनके बेटों को बचाया जा रहा है। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना नहीं बल्कि बचाना है और इस काम में थाने से लेकर शीर्ष अधिकारी भी शामिल है। सियासत उबाल मार रही है, लेकिन बात बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने और न्याय की है। देखना है कि पुलिस नीट छात्रा के दरिंदों को बचाती है या हवालात पहुंचाकर अपना फर्ज निभाती है। प्रयागराज के संगम तट पर 8वें दिन भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना जारी है। वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इधर सरकार और प्रशासन की ओर से भी कोई बड़ी पहल होती नहीं दिख रही है। इस बीच बीती रात हुए हंगामे ने माहौल को और तनावपूर्ण कर दिया है।
उधर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी सरकार पर न सिर्फ हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि शिविर में हंगामा कराकर पुलिस कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही थी। क्योंकि बड़ी संख्या में अज्ञात लोग शंकराचार्य के शिविर में घुसने की कोशिश करने लगे, जिन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों ने रोक दिया। इस दौरान धक्का मुक्की और नारेबाजी भी हुई, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामा करने वाले लगातार बुलडोजर बाबा और आई लव बुलडोजर के नारे लगा रहे थे। मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से कल पुआसी थाने में शिकायत दी गई है। तहरीर में शंकराचार्य ने अपनी जान को खतरा बताया है। शिकायत में कहा गया कि शिविर के बाहर कुछ असामाजिक तत्व आए, उनके हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडे थे, जबरन शिविर में प्रवेश करने लगे। बाहर से आए युवकों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। हम समझते हैं पुलिस वालों की ओर से ही प्लांट किए गए वो लोग थे। ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको मारना चाहती है। उसको गौ हत्या बंद नहीं करना है, गौ हत्या बंद करने की बात करने वाले का ही बंद कर देना है। शिविर के बाहर हंगामे की वजह से शंकराचार्य की गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा को निरस्त कर दिया गया और शंकराचार्य की भक्त मंडली ने व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया। दावा किया जा रहा है कि पंजाब से 500 युवा प्रयागराज आ रहे हैं, जो शंकराचार्य के शिविर और उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे। हंगामे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पूछा कि सरकारी गुंडे जिसकी हत्या करना चाहते हैं वो हिंदू है या नहीं। दीपक सिंह ने शंकराचार्य की हत्या कराए जाने की आशंका जताई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के नाम पर लिखे गए पत्र में सुरक्षा का प्रस्ताव रखा और शिविर में 150 कार्यकर्ताओं को तैनात करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर 25 साल से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता मृगेंद्र उपाध्याय भी शंकराचार्य के समर्थन में आ गए और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है, बच्चे बट्टू के साथ मारपीट, जूते चप्पल से मारपीट किया गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, साधु संतों को मारा पीटा गया है मेला प्रशासन द्वारा। इससे भी मैं बहुत काफी आहत हूं। वहीं खबर यूपी के मुरादाबाद से आई, जहां कुछ छात्राओं पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सहेली का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। इधर परिजनों ने मामले की नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नाबालिग का आरोप है कि उसके साथ पढ़ने वाली छात्राओं ने उसे जबरन बुर्का पहनाने की कोशिश की। कहती थी तुम बुर्का पहना करो, तुम अच्छी लगोगी बुर्का में, और कहते हमारे धर्म में आ जाओ, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। नाबालिग ने यह भी आरोप लगाया कि उसे एक होटल में ले जाकर नॉनवेज खिलाने की कोशिश भी की गई। हम उससे नॉनवेज खाने के लिए कहती थी, तुम मना करती थी तो कहती थी ग्रेवी खा लो, इसमें क्या होता है। इधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना बिलारी पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है। इस पूरे मामले में सभी आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि ये सिर्फ एक मजाक था या सच में धर्मांतरण की कोशिश थी। ठाणे के मुंब्रा से पार्षद चुनी गई सहर शेख के बयान के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिकायत की थी। सहर शेख ने मुंबा को हरा करने का बयान दिया था, लेकिन इस बयान के समर्थन में एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील के आने के बाद नवनीत राणा समेत कई नेताओं ने ओवैसी की पार्टी पर पलटवार किया है। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने एआईएमआईएम पर हमला बोला। यह देश, यह प्रदेश छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रदेश है, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, और तब की थी जब औरंगजेब एक बहुत बड़ा ताकतवर शहंशाह था, और जब उस शहंशाह ने महाराष्ट्र को, हिंदुस्तान को हरा करने की कोशिश की और उसमें नाकामयाब रहा, तो ये किस खेत की मूली। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने भी इम्तियाज जलील पर पलटवार किया। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा, और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको औरंगजेब के बाजू में ये दफन करके दिखा देगा। विवाद ज्यादा बढ़ा तो एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे हरे का मतलब सीटें जीतने से था। सिर्फ इतनी बात है कि लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को रॉन्गली लिया और फॉल्स एलिगेशंस हम पर लगाए गए, और उनके क्लैरिफिकेशंस भी नेशनल मीडिया के पास सब है। मैंने अपने पूरे क्लैरिफिकेशंस दिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।